नितेश सोनी जी। बस। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इन्होंने लिखा है कि एक जिम ट्रेनर है महाराज जी, मतलब जिम में ट्रेनिंग देते हैं और बच्चों को जिम का सिखाते हैं कैसे व्यायाम करना है। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि आहार में देसी खाने को छोड़कर महाराज जी आजकल बच्चे कृत्रिम खाने की ओर भाग रहे हैं। युवाओं को कैसे प्रेरित करूं कि वो देसी खाने की कीमत समझें और उसे अपनाएं? देखो, जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो अपवित्र विचार, अपवित्र आहार, अपवित्र क्रियाएं, इन तीनों से नहीं बचाया जा सकता। आजकल हमारे समाज में ये तीन चीजें बहुत जोर से बढ़ रहे हैं: अपवित्र आहार, अपवित्र विचार। अपवित्र विचार किसे कहते हैं? जो हमारा पतन करे और दूसरों का भी पतन करे। पवित्र विचार कहते हैं जो हमारी उन्नति करे और हमारे समाज की भी उन्नति करे। पवित्र भोजन उसे कहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करे और हमारे विचारों को सहयोग दे। तो अपवित्र भोजन, अपवित्र विचार और अपवित्र क्रियाएं, व्यभिचार, व्यसन, हिंसा, चोरी, छल, कपट, ये बहुत बढ़ रहा है। इस बिना बुद्धि को शुद्ध हुए, बुद्धि ड्राइवर है, शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है और बुद्धि सारथी है जिसे ड्राइवर कहते हैं, और जीव इसमें बैठने वाला रथी है। अब ड्राइवर नशे में हो तो कहीं भी गाड़ी ठोक देगा। तो हम इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है बुद्धि को शुद्ध करना। बुद्धि शुद्ध हो जाए तो अच्छा ही न लगेगा। जैसे अपने लोगों के सामने कभी ये सांसारिक भोजन, होटलों का भोजन, तो एक मतलब अंदर से एक कि वो पता नहीं किस विचार से बनाया हो, किस पवित्रता से बनाया हो। कई दिन की दाल रखी हो जिसको अभी फ्राई करके दिया है, कई दिन का आटा लगा हो जिसकी रोटी बना के दिया है, और क्या क्या पवित्रता का बर्ताव है। और ज्यादातर अब खान पान के लिए रसेंद्री शुद्ध रसोई का बना पसंद नहीं करती, बाहर के, और वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। स्वास्थ्य जो बनता है ना, वो पवित्र आहार और पवित्र विचार। देखो, अगर लंगोटी का कच्चा आदमी है, देहाती भाषा में तुम्हें बता रहे हैं, तो कुछ भी करे वो उन्नतिशील नहीं हो सकता। जो व्यभिचारी पुरुष है वो नहीं, और अशुद्ध भोजन करने वाला व्यभिचारी हो ही जाएगा। तो लोगों की मान्यता है कि हम जैसे मांस खा करके, अंडा खा करके या ऐसे और आहार करके हम अपने शरीर को बलवान कर सकते हैं। नहीं, सात्विक और भजन बल का जो आत्मबल है, आत्मशक्ति है, उसमें बड़ा बल होता है। ब्रह्मचर्य, संयम और सात्विक भोजन में जो बल है वो गंदे भोजन में बल नहीं है। दूसरे जीवों की हिंसा करके आप अपने शरीर को पुष्ट कर रहे हैं तो आप आत्मबलहीन हो रहे हैं। शरीर बल भले आपका बड़ा दिखाई दे, और आत्मबल ना होने के कारण आप काम विजयी नहीं हो सकते, आप क्रोध विजयी नहीं हो सकते, आप अहंकार विजयी नहीं हो सकते। फिर आपके पास बचा क्या? आपका नाश करने के लिए आपका दुश्मन आपके अंदर ही बैठा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये आपको ढेर कर देगा, कहीं न कहीं आपको नष्ट कर देगा। तो अगर बुद्धि शुद्ध हो तो आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो तो विचार शुद्ध हो, और विचार शुद्ध हो तो क्रियाएं शुद्ध हो। एक ये जो स्वास्थ्य है ना, एक ये सन्यासी की तरह जीवन होता है, इसमें बड़ा पवित्र जीवन जिया। अब तो केवल प्रदर्शन रह गया है, नहीं तो हमारे गांव में 10-20 लोग ऐसे होते थे जो तो सब मठा पीने वाले, रोटी और घी और दाल खाने वाले होते थे। ये तो अशुद्ध पदार्थ तो अब तो चल गया बहुत। अब तो जिसको देखो मैगी और पिज्जा और बर्गर और सैंडविच, अब यही भोजन रह गया, ले रह गया, यही रह गया, यही भोजन रह गया है। तो अब इससे कोई स्वास्थ्य तो बनने वाला नहीं, इससे लीवर भी खराब होगा, इससे आपके यंत्र पाचन तंत्रों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो आप कृपा करके उनको सत्संग सुनाइए, सदुपदेश, जिससे उनकी बुद्धि बदले। नहीं महाराज, कुछ दिनों से मैंने एक अध्याय शुरू किए हुए हैं। तो दूसरा बात, कुछ 1 साल पहले चना पाउडर का मैंने एक रेसिपी बताया था, तो उस रेसिपी को 100 करोड़ लोगों ने सुना था पूरे विश्व में। सत्तू, जो 50 ग्राम चना पाउडर को मिक्स करके 2 खजूर, 1 केला और 5 ग्राम देसी गुड़, जिनके भी शरीर में कमजोरी रहती है, मेरा बहुत जोरों से विरोध हुआ था। कुछ जो सप्लीमेंट बेचते हैं
उनके काम बंद हो गए। आजकल जिम वगैरह में महाराज जी लोग सप्लीमेंट पाते हैं जिससे मतलब वो जल्दी बॉडी तो बनता पर है वो but नुकसानदायक शरीर को है, बहुत नुकसानदायक है। और उसके अलावा एक बताया था कि आप इसको यूज कीजिए क्योंकि घर पे बनता है, सस्ता पड़ता है। तो मैं यही चाहता हूँ बच्चों को कि ये चीज वो सीखें, जमीन से जुड़े। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे ये चना है ना, देहाती आदमी का जो शरीर पुष्ट होता था ना, चना की रोटी और 1.5 लीटर 2 लीटर मठा, मठा में बहुत उधर, हाँ ये चीजें जो है ना, मोटी रोटी बढ़िया चूल्हे की सिकी हुई और मठा तो शरीर में, तो ये तो बहुत सुंदर बात है। ये जो पाउडर से शरीर फूलता है ये फिर नुकसान भी करता है, ये आगे चलकर आपको रोगी कर देगा। आप सात्विक और आयुर्वेद से जानकारी करके नौजवानों को पुष्ट होने के लिए, उनका ब्रह्मचर्य भी पुष्ट हो, उनके दिमाग की जो सोच है वो थोड़ा पवित्र होनी चाहिए। महाराज जी ये एक और लिख रहे हैं कि आजकल के युवाओं को ये कैसे पता चले कि जिस व्यक्ति से प्रभावित हो रहे हैं उसके रास्ते पे वो चलें, वो सही है गलत, मतलब व्यक्ति सही है गलत, वो आजकल क्या वैसे हम बताएं, हाँ वैसे हम बताएं, इसके लिए तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। जैसे कोई कहे कि हम पीएचडी पढ़े हैं तो कुछ पीएचडी के सूत्र हैं, उनसे जानकारी हो जाएगी कि ये ढोंगा ही मार रहा है कि पीएचडी पढ़े हैं। ऐसे ही हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जो भगवत प्राप्त पुरुष है, जिसके आंख मूंद कर बात मान लेने पर हमारा मंगल ही होगा, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो, तो शास्त्रीय लक्षण लिखे हुए, निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मभ्यम तत्। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उसी की बात मानने से हमारा परम कल्याण होगा। पहला लक्षण, जिसमें मान प्रियता ना हो, सम्मान प्रियता, अपना नाम हो जाए, अपना यश फैल जाए, ये ना हो। दूसरा, जिसमें अपने परिवार और अपने शरीर का मोह ना हो। जित संग दोषा, कैसी भी परिस्थिति सामने आ जाए, कोई माता बहन कुछ भी कहे, वो कभी अपने धर्म से डिगे ना, अपनी स्थिति में, अर्थात अपने प्रभाव का भोग ना करे। जो प्रभाव से आप हमसे प्रभावित हुए तो हम आपसे कुछ शोषण वृत्ति ना रखें, आपका मंगल चाहें। जित संग दोषा, कोई भोग वस्तु, कोई भोग शरीर, कोई किसी भी तरह का वो हमको परास्त न कर पाए, हम अपनी सीमा में बने रहे, बहुत कठिन है। अध्यात्म नित्या, नित्य अपने भगवत स्वरूप में स्थित, और कोई भी कामना ना हो अपने सुख के लिए। जो हम उपदेश कर रहे हैं, जो हम चेष्टा कर रहे हैं, वो समाज सुख के लिए हो, अपने सुख के लिए ना हो। पलट करके स्वार्थ बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि हम आपको उपदेश कर रहे हैं वैराग्य का और हमारी अंदर की चाह है कि आप, तो वो अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, कामना रहित होकर के, जैसे आप जगत मंगल के लिए करें तो आपका मंगल तो होगा ही, पर आप कामना ना करें। आप जैसे लाखों लोगों को सद्भावना का, सदक्रिया का, सद आहार का उपदेश दे रहे हैं, तो आपका तो मंगल होगा ही, क्योंकि आप मंगल भावना लाखों के लिए कर रहे हैं, तो पलट कर आपके ऊपर आएगी, आपका मंगल करेगी। लेकिन आपकी चाह नहीं होनी चाहिए लाखों से किसी भी तरह की शोषण वृत्ति, विनिवृत्त कामा, और स्वयं सहनशील हो और दूसरे के दुख में पिघल जाए, स्वयं अपने दुख को सह जाए, दूसरे के दुख में पिघल जाए। जो सुख दुख को समान समझे, पूरे जगत का मंगल चाहे, ऐसे पुरुष की बात आंख मूंद कर मान लो, कभी भी अमंगल नहीं होगा। और जहां दिखावटीपना है, जहां कहने के पीछे फिर कुछ और चाहे, वहां संभल करके, हाँ हमारा विचार, हमारा चिंतन केवल जगत मंगल के लिए हो तो बात माननी है। और बात कह कुछ रहे हैं और इसके बाद हमारी कुछ मांगे हैं, तो उस बात का कोई रंग नहीं रहा, उस बात का कोई रंग। आज हम अपनी बात को बेच रहे हैं, आज हम अपने अनुभवों को जागृत करके जगत मंगल के लिए नहीं, वो बेच रहे हैं। वो मान चाहिए या प्रतिष्ठा चाहिए या रुपया चाहिए, वाहवाही चाहिए, ये इससे मंगल नहीं होगा। हम कष्ट सहेंगे, हम दुख सहेंगे, लेकिन आपका मंगल करेंगे। ऐसे पुरुष की बात माननी चाहिए, ऐसे पुरुष का। और हमें लगता है सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, वो बताना नहीं पड़ेगा, आप देख करके वो बैठ कर ही जान जाएंगे कि इनकी बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए।
आपके हृदय में भगवान है, वो बैठ करके बता देंगे कि यहाँ ठीक नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि जीवन में हमने देखा है, बचपन से बाबा जी रहे तो हमें जहाँ कुछ तो हमारे अंदर आ गया कि भागो यहाँ से, भागो, यहाँ ठीक नहीं है। और जहाँ ठीक हुआ तो आजीवन के लिए हमारी श्रद्धा समर्पित हो गई। जैसे पूज्य पादुड़िया बाबा, पूज्य श्री भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, पूज्य राधा बाबा, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज, बड़े बड़े जो महान संत हुए, तो फिर वहाँ कोई संशय नहीं हुआ उनके। तो हमारे को लगता है कि अगर थोड़ी देर हृदय में भगवान को स्मरण करके पूछ लो कि इसकी बात माने कि ना माने, तो उत्तर आ जाएगा कि नहीं मानो, चलो ये ठीक नहीं है, भगवान अंदर जगत गुरु बैठे हैं जी। अच्छा लगा आपसे, क्योंकि हमें वो बहुत प्रिय लगता है जो हमारे समाज, हमारे राष्ट्र के काम आवे। जैसे हम आर्मी के जन आते हैं ना, तो हम उनको संत की तरह ही उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि अपना जीवन राष्ट्र के लिए दिए। ऐसे जो राष्ट्र की सेवा के किसी भी तरह से जुड़ा है, तो मुझे बहुत प्रिय लगता है कि हमारे समाज को सुधारने के लिए, हमारे समाज को सुख देने के। महाराज जी, इन्होंने एक चीज लिखा था कि ये पे हमें भी पता नहीं था, ये कह रहे थे कि आजकल लोग, बच्चे जो है ना, अब नए नए बच्चे हैं, वो पैसा कमाने के लिए आजकल ऑनलाइन सट्टा और जुआ बेटिंग आदि होता है महाराज जी, उसमें अपने माता पिता के भी पैसे लगा देते हैं। ये बहुत चल गया और कह रहे कि बहुत सारे ऐसे तो हमें ज्ञान ही नहीं कि क्या होता है इसमें। क्या महाराज, जैसे पुराने टाइम में 3 ताश खेलते थे ना, वो भी हमें पता नहीं कि जुआ खेलते थे महाराज जी। आज जुआ शब्द से पता है। हाँ, अब ये ऑनलाइन ओवर 24 घंटे चलता है। अच्छा, मतलब ऑनलाइन में किससे खेलेंगे? तो कोई व्यक्ति होगा? सॉफ्टवेयर बनाया होता है, कंप्यूटर टाइम सॉफ्टवेयर बना होता है। अच्छा, 15-15, 16-16 साल के बच्चे हैं जो कभी माँ का गहना चुरा लिया, कभी किसी का क्या चुरा लिया, और जब वो हार जाते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। अब क्या करें, माँ बाप संस्कार ही नहीं देता है बच्चे को, तो क्या करें। अब ये तो हमने पहली बार सुना कि मोबाइल में 50 लाख रुपए हार जाते हैं, क्या कर लेते हैं उस दुख में। और फिर वो मोबाइल से हम ये पहली बार सुन रहे जिंदगी में। महाराज जी, जैसे 2000 रुपया लगाया तो नहीं, किसको लगाया? वो ऑनलाइन लगेगा, वो एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो अगर आप जीत गए अकाउंट में अपने अकाउंट में आ जाएगा, और फिर वो और लोभ के लिए फिर लगाएगा। ऐसे करते 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 उसने 1 लाख लगा दिया, अभी वो हार गया, अभी वो जो कमाया वो भी गया, और मतलब तो हार गया तो पैसा चला जाएगा, पैसा क्या है, अपने आप चला जाएगा। बीच में कोई संपर्क नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं, सिर्फ एक एप्लीकेशन है जहाँ कोई। तो बड़ा खतरनाक खेल है। और फिर उसके बाद बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है, वो सुसाइड करता है। और हर 10वें दिन न्यूज में भी आ रही है कि एक बच्चे ने, 20 साल के बच्चे ने, 22 साल के बच्चे ने, 18 साल के बच्चे ने। प्रचार करता रहता है ना कि ये लगाओ जीतो, इतने जीतो। और आजकल इसका प्रचार इतना हो गया महाराज, जिसके भी फॉलोवर्स है ना, जैसे 10 लाख है, 15 लाख है, वो आ जाते हैं, वो दिखाते हैं कि देखो मैं जीत गया 10 लाख रुपए, मैं 5 लाख रुपए जीत। ये तो बहुत हानि की बात है। हाँ हाँ, बहुत हानि। अब कुछ भी चीज अपनी नहीं लेके आए तो ये नहीं बोलेंगे मैं मेहनत से लेके आया, उसका कपड़ा उतारेंगे और बोलेंगे देखो मैं तो यहाँ से 1 दिन में जीत गया। तो इस विषय को आप मतलब इसमें भी जाएगा और नवीन बच्चों को समझाइए। आप इस विषय में बोले। आप तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी 1 रुपया मेहनत का कमाओ सबसे बेस्ट है, पर इस तरीके से खोट से महाराज आज के युग में अपने पैर की चप्पल कोई फ्री में नहीं देता। हाँ, तो कोई अपनी जेब से पैसा कैसे दे देगा? बिल्कुल। इसका मतलब आपको फंसाया जा रहा है, आपको लूटा जा रहा है, लोभ दिया जाता है उनको। उनको लोभ देने के पैसे मिलते हैं। जैसे कुछ ऐड आती है, अगर किसी चीज का प्रचार किया जा रहा है, पहले उसका सत्य असत्य जानो, देख के उसके पीछे पागल मत हो जाओ। अगर ऐसे पैसा कमाया जाता तो पूरा हिंदुस्तान इसी काम में लग जाता। बिल्कुल। कोई सुबह 4 बजे उठ के मेहनत करता ही नहीं। वैसे मेहनत से कमाया हुआ जो धन है वो सुख शांति प्रदान करता है। इस तरह से छल कपट से कमाया और किसी का मंगल नहीं हुआ, इसी जुआ के कारण 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। शकुनी ने अपने पासे के प्रभाव से महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को बन बन भटकाया। तो भला इतना बड़ा धर्मात्मा पुरुष जब सफल नहीं हुआ तो जुआ से और कौन सफल हो सकता है? नहीं, बहुत सुंदर बात है। नवीन बच्चे इसको समझेंगे जी।